मुझे मालूम हुआ सोलन में जी, कि एक दरबार लगता है वहाँ संत रघुवंशी जी का, जी, जिन पर 11 मुखी हनुमान जी की कृपा है। जी, तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे दर्शन हुए। जी, तो उस दिन से मैं आना शुरू किया है यहाँ पे। परसों तो जिस दिन गुरु जी को दिखाया था उस दिन तो पट पट करके आवाज़ आ रही थी। जी, तो अब आज सुबह जब देखा तो मैंने ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैं एक वकील भी हूँ, तो मैं आपके प्रेस में भी रह चुका हूँ पहले। न्यूज़ टाइम में मैं स्पेशल कॉरेस्पोंडेंस भी रहा हूँ। देखिए, इस युग में क्या 4 युगों का जो हमारे सबसे देवों के देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कृपा सब पर बरसती है। 1 साल से हनुमान जी की खोज में लगा हुआ था। जी, मैं बागेश्वर धाम 2 बार जाके आ चुका हूँ। पिछली बार हनुमान जयंती में मैं दूसरी बार वहाँ था। जी, पहली बार मैं 28 फरवरी 2023 को पहुंचा था। जी, तो वहाँ पे भी पर्चे वाला काम रहता है, जी, तो नहीं लगा पर्चा। और बागेश्वर धाम में लाखों लोग आते हैं, बिल्कुल, पर्चा निकले ना निकले अब कैसे वार्तालाप हो। बिल्कुल, तो मैं एक माध्यम ढूंढ रहा था हनुमान जी से मिलने का कि जी। कैसे मैं हनुमान जी से साक्षात हूँ। आप कह रहे हैं कि ये आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं उनके दरबार में भी जाके आए, आपका पर्चा नहीं लगा है। आपने काफ़ी सारी बातें कही। मैं बता दूं कि 11 मुखी हनुमान मंदिर जो जिला सोलन के सबाथू तालाब कटनी में पड़ता है और इस मंदिर की चर्चाएं और यहाँ के जो संत रघुवंशी हैं इनकी चर्चाएं जो है अब विश्व विख्यात होने आज लगी। यहाँ पे जो है दवाइयों का सेवन चला हुआ है आजकल और इसमें जो दवाइयां हैं वो भी दी जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं और इनसे भी बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश मेहता है। सर मेहता साहब कहाँ से हैं? मैं बेसिकली ज़िला शिमला कोटगढ़ से रहने वाला हूँ जी। और मैं सोलन में रहता हूँ। जी। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये दरबार यहाँ पे चला हुआ है और आप आए हुए हैं जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ से औषधि जो है जो यहाँ के संत है महात्मा है वो वितरित कर रहे हैं आपको किस प्रकार का शारीरिक अवस्था तब आप यहाँ आए? मुझे कई सालों से कान की प्रॉब्लम थी जी, और काफ़ी चेक भी कराया, जी, तो ठीक नहीं हुई। अभी कोई 7 दिन पहले मेरे ब्लड आ गया था कान जी, से। जी, तो मैं सोलन के एक निजी अस्पताल में गया। जी, तो वहाँ मैंने अपना चेकअप कराया, उन्होंने मुझे 7 दिन की दवाई दी। जी, तो मैं वो दवाइयाँ खा रहा था, जी, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे कान में फिर से पस भर गई थी। जी, तो जैसे ही पस भरी तो मेरे को सुनना भी बंद हो गया था। जी, तो मैं परसों गुरुदेव के पास आया, जी, तो गुरुदेव को बताया कि मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जी, और मेरे पस भर चुकी है और मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। जी, तो गुरुजी ने तो परसों उसमें झाड़ा किया था जी, और कल मुझे जो दवाई दी, जी, उस दवाई से मुझे 95% रिलीफ हो गया है। मुझे अब सुनाई भी दे रहा है जी। और सिर्फ 5% की जो है कसर बाकी रह गई है। कितने डोज आपने यहाँ से दवाई के लिए हैं और आपने कहा कि 95% जो है आप स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक डोज से ही मैं 95% स्वस्थ हो गया हूँ। एक डोज से ही? एक डोज से। क्या कुछ कहेंगे क्या लगता है आपको दरबार कब से आप इस दरबार में आ रहे हैं आपने इस दरबार के बारे में जाना है? इस दरबार के बारे में मैंने पिछले जेठे मंगलवार को मैं आया था। मुझे मालूम हुआ सोलन में जी, कि एक दरबार लगता है वहाँ संत रघुवंशी जी का, जी, जिन पर 11 मुखी हनुमान जी की कृपा है। जी, तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे दर्शन हुए। जी, तो उस दिन से मैं आना शुरू किया है यहाँ पे। जी, तो जैसे इनको पता लगा कि ये दवाइयाँ भी देते हैं, जी, तो फिर मैं उसमें भी आया कि चलो दवाई भी खा के देख लेते हैं। जी, तो जैसे ही मैंने कल दवाई खाई जी, और शाम को घर गया, तो सुबह लगा कि मेरा तो कान भी खुल गया और मुझे सुनना भी शुरू हो गया और जो पल्स है इसमें आवाज़ जैसे लगती थी, छौं-छौं करके ऐसी आवाज़ आती थी। जी, परसों तो जिस दिन गुरुजी को दिखाया था उस दिन तो पट-पट करके आवाज़ आ रही थी। जी। तो अब आज सुबह जब देखा तो मैंने ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया एक तरह से। इसमें तो सिर्फ 5% की ही कसर है, जो कि एक डोज़ में ही काम हो गया मेरा। आपको क्या लगता है ये कोई चमत्कार है या फिर किसी प्रकार की जिस तरह से औषधि के बारे में जो है नॉलेज हो सकती है? क्योंकि आपने कहा डॉक्टर भी वो चीज़ नहीं कर पाए जो यहाँ इस दरबार पे हो गई। देखिए, इसमें दवा और दुआ जी, दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। जी, दुआ हनुमान जी की हैं, 11 मुखी हनुमान जी हैं। जी, संत रघुवंशी जी के माध्यम से जी, हनुमान जी ये चमत्कार करते हैं जी, और जो भी संत हमारे दवा भी देते हैं, जी, तो उन्हीं की आशीर्वाद से वो देते हैं। जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि श्री हनुमान जी की कृपा से जी। दवा और दुआ दोनों ही काम कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे बाय प्रोफेशन आप करते क्या? बाय प्रोफ़ेशन
मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और मैं एक वकील भी हूँ। तो मैं आपके प्रेस में भी रह चुका हूँ पहले, न्यूज़ टाइम में मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस भी रहा हूँ। तो काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, ज़िंदगी में जो भी मिला कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ अब बात यही आती है कि आप एक पत्रकार भी रहे हैं और एक एडवोकेट रहे, लोगों को ठगा भी जाता है कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे, लेकिन बावजूद इसके आपने आस्था रखी, आप यहाँ पहुंचे और आपकी जो बीमारी थी वो 95% आप खुद कह रहे हैं कि वो सही हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे संत रघुवंशी जी के बारे में और इस मंदिर के बारे में जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है, आपकी क्या कुछ सोच बदली है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस युग में क्या 4 युगों का जो हमारे सबसे देवों के देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कृपा सब पर बरसती है। आपको विश्वास रखना चाहिए, अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। आप जितना आस्था रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, हनुमान जी आपका उतना ही चमत्कार आपको दिखाते रहें। तो मुझे तो पूर्ण से पूर्ण विश्वास है हनुमान जी पर, क्योंकि चारों युग के एक ही देवता हैं, एक ही भगवान हैं जो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी पे हमें अटूट विश्वास है। हम पूरे तन मन धन से समर्पित हैं हनुमान जी के साथ, और हनुमान जी की हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा बनी रहे, तो सभी पे कृपा बनी रहे। एक मैं सवाल भी ले लेता हूँ आपसे छोटा सा ही, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता आपने की है, तो इसके लेवल का ही सवाल पूछता हूँ, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि पता नहीं लोग अपनी मर्जी से जवाब देते हैं, नहीं भी देते हैं, कई बार ऐसे भी होता है, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष भाव से होती है, क्योंकि जो कुछ सच्चाई है वो दिखाना का एक दायित्व बन जाता है। एक चीज हम यही से जानेंगे, जिस तरह से बड़े बड़े दरबार लगते हैं, आपने देखा पूरे भारतवर्ष में कहीं बड़े बड़े दरबार लगते हैं, बड़े साधु संत महात्मा जो है वो दरबार लगाते हैं, हजारों लाखों लोग वहां पे आते हैं। वो जो है, कई लोग तो ऐसे जो पर्चा भी फाड़ के दिखा देते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या है। आपकी समस्याओं को बताने के साथ साथ उसका निवारण करते हैं, या आपका क्या ओपिनियन? मैं आपको बात बताऊं, मैं 1 साल से हनुमान जी की खोज में लगा हुआ था। मैं बागेश्वर धाम 2 बार जाके आ चुका हूँ। पिछली बार हनुमान जयंती में मैं दूसरी बार वहाँ था। पहली बार मैं 28 फरवरी 2023 को पहुंचा था। तो वहाँ पे भी पर्चे वाला काम रहता है, तो नहीं लगा पर्चा, तो आशीर्वाद बना। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से हनुमान जी की कृपा वहाँ आई। आपसे क्या छुपाना, मैं ड्रिंक करता था। जब मैंने वहाँ हनुमान जी के पास माथा टेका, वो दिन और आज का दिन, मैंने मांस मदिरा सब कुछ अंतरात्मा से बिल्कुल छूट गई। नहीं तो होता है ना कि भाई त्याग हो गया। मुझे तो घर में मेरी घरवाली बोलती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको तो शराब पीनी है। तो होता था, मैं 2-3 महीने छोड़ देता था, फिर शुरू कर देता था। तो लेकिन उस टाइम से ऐसी कृपा बरसी कि मेरी अंतरात्मा ही नहीं बोली कि मुझे शराब मीट अंडे का सेवन करना है। फिर मैं नीम करोरी महाराज जी के भी पहुंचा, जिन्हें हनुमान का अवतार मानते हैं। तो मुझे था कि भाई मुझे कहीं ना कहीं, अब नीम करोरी जी तो रहे नहीं, तो अब किससे वार्तालाप करें। और बागेश्वर धाम में लाखों लोग आते हैं, पर्चा निकले ना निकले, अब कैसे वार्तालाप हो। तो मैं एक माध्यम ढूंढ रहा था हनुमान जी से मिलने का, कि कैसे मैं हनुमान जी से साक्षात हूँ। तो मुझे माध्यम मिल गया है। मैं रघुवंशी जी के पास आया, और जो मेरी और भी समस्याएं थी, बहुत तरह की घर की घरेलू समस्याएं थी, तो मुझे मालूम था कि आपके पंक्ति है कि और देवता चित न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करही। तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा जो कल्याण है हनुमान जी ही करेंगे। तो आज कृपा कृपा सामने, आपके सामने प्रणाम है इस चीज का, जो हनुमान जी कृपा दे बरसा रहे हैं। हमारे प्रधान जी हैं, ये अभी भी बोल रहे थे कि पता नहीं आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही कृपा बरस रही है हनुमान जी की। तो ये सब 11 मुखी हनुमान जी की कृपा है, और श्री राम जी की कृपा है। हम श्री राम जी के वंशज हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं उनके दरबार में भी जाके आए, आपका पर्चा नहीं लगा है, आपने काफी सारी बातें कही हैं, आखिरी में एक चीज जानना चाहेंगे, हिमाचल, पूरे हिमाचल के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग जो है इस तरह का दरबार हिमाचल में है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग जो है भटकते रहते हैं, कई लोगों का नंबर नहीं आता जिस तरह से आपने बताया, और ऐसे होता भी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जैसे मैं भटक रहा था, जी। अब यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार जो है जी। वो मध्य प्रदेश में गढ़ा गांव में है, जी। जो कि यहाँ से 1100 किलोमीटर है। जी। ठीक है जी।
और दूसरा नीम करोली महाराज जी, जी वो नैनीताल के साथ कैंची धाम में है। जी तो हर इंसान चाहता है कि हनुमान जी की कृपा रहे। जी तो ये तो हम सभी हिमाचल वासियों के हमें बहुत सौभाग्य है कि जो हमें ये दरबार अपने हिमाचल के अंदर ही मिला है। जी और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जी संत रघुवंशी जी का, जी जिन्होंने इतनी तपस्या करके जी लोगों के कल्याण के हित की बातें कर रहे हैं। जी क्योंकि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ हैं। आपको पता ही है कितना नियम रखना पड़ता है, बिल्कुल कैसे रहना पड़ता है। तो ये अपने सब कुछ निछावर करके ये हम हिमाचल वासियों क्या पूरे हिंदुस्तान विश्व के लिए जी एक मिसाल है, जी जो कृपा बरसा रहे हैं। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि जो भी ये बात सुने, खासकर हिमाचल और आसपास के लोग जी यहाँ पे आए। और ये मैं अनुभव करें दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, जी ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। जी यहाँ दिमाग की बात नहीं चलेगी, बिल्कुल यहाँ दिल से है, आपकी आस्था से है। बिल्कुल आप जितना आस्था और विश्वास रखोगे तो आप उतने फलीभूत होंगे, जी आपके संकट हरण होंगे, बिल्कुल सारी बातें यहाँ संपूर्ण होंगी। जी तो मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ज़रूरत है। तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं भटक रहा था जी कि और लोग भी इस तरह से भटके। तो मैं तो सभी देशवासियों, हिमाचल वासियों से यही निवेदन करूंगा जी कि आप एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे, जी आप अपना अनुभव ग्रहण करें। जी आपको यहाँ साक्षात हर चीज़ मिल जाएगी। जी हमें तो संत जी ने हनुमान जी के भी साक्षात दर्शन कराए हैं। जी तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। जी ना मैंने बागेश्वर धाम में देखा, जी नीम करोली जी रहे नहीं, जी वहाँ पे भी दर्शन नहीं हुए। जी तो इन्होंने तो मुझे जब पहली बार आया था, जी तो इन्होंने तो मुझे साक्षात दर्शन कराए हैं। जी हनुमान जी के अपने अंगूठे में इन्होंने नाखून में मुझे दर्शन कराए हैं। तो ये तो सब उनकी कृपा है, जी उनकी आशीर्वाद है, उनकी तपस्या है, जी जो उन्होंने घोर तपस्या कर रखी है। तो उस तपस्या का ये पूरा उनको श्रेय जाता है और जी जाता रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि भई हमारे संत रघुवंशी जी इसी तरह से लोगों का कल्याण करते रहें जी और विश्व विख्यात हो। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ, वो आस्ते-आस्ते कमियाँ दूर होती रहेंगी। जी जैसे यहाँ अभी धर्मशाला का है थोड़ा कुछ, जी तो मैं चाहूँगा कि सब लोग जिन-जिनको फ़ायदा हो रहा है, जी बोलते हैं ना अपनी कमाई का 5% भी अंश दे दें, बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें यहीं हमें मिलेंगी। यही मिलता हमें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि भई सभी लोग यहाँ आएँ, अपने संकट निवारण करें जी और अपनी श्रद्धा से जो भी हो सके, वो करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह से लोग जो हैं और खासकर जो ये कटनी तालाब कटनी क्षेत्र है यहाँ पे जो है ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर से और खासकर बात करते हैं जो यहाँ के संत हैं रघुवंशी जी उनके दरबार से जो अपार कृपा लोगों पर बरस रही है उसका जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं आपकी इस विषय में क्या राय है क्या कभी आपने यहाँ पे मंदिर में विजिट किया नहीं किया तो जरूर करें उसके बाद अपने जो भी आपके ओपिनियन है वो आप रखें खासकर बात करते हैं धर्म के ऊपर जो है सभी को आस्था होती है जो जिन जिन धर्मों के लोग होते हैं और गुरुजी जो यहाँ के हैं जो संत रघुवंशी जी हैं वो सभी धर्मों की के मान सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के देवी देवताओं को और जो भी लोग हैं उन्हें उनके दर्शन करवाने में सक्षम भी हैं लोग बताते हैं और इस तरह की जो अपार कृपा है वो बड़े-बड़े दरबारों में आपको देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे हो रही है तो चलिए फिलहाल के लिए खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट